नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखेंगे ना वो भारतीय संविधान के भाग को देखेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह कंप्लीट करा रहा था, तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना संविधान का भाग के बारे में बता दिया जाए। क्योंकि आपके जो सिलेबस है, चाहे वह सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम के अंतर्गत, ये जो है भारतीय संविधान को हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं क्या है आज जो है आपको संविधान के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कंटिन्यू जो इतिहास चल रहा है छत्तीसगढ़ के, उसको हम देखने वाले हैं। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ ही इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देखे थे, क्या लिखा गया है वो सभी चीज़ों को। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। ये जो है मूल रूप से है, ठीक है। और इसमें से जो है 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। ये क्या है? मूल रूप से हैं। लेकिन अभी मूल रूप से अगर देखा जाए तो फिर 8 अनुसूचियां नहीं है, 12 अनुसूचियां हैं, जो कि वर्तमान दृष्टिकोण से। तब देखने वाले हैं 22 भाग को। देखो 22 भाग ना एक सिर्फ भाग है। अगर हम संख्या के आधार पे बात करें तो फिर 26 होता है। अब यहाँ पर कैसे संख्या के आधार पे होता है? देखो कई ऐसे भाग हैं, जैसे कि भाग 4 है। भाग 4 के अंतर्गत एक पार्ट और है भाग 4 का। उसके बाद जो है आपको कोई और भाग देखने को मिलेगा जिसमें क और ख है। तो ऐसे करके आपको 26 भाग देखने को मिलता है। ये क्या है? संख्या के आधार पर है। लेकिन उसमें भी एक कम हो गया है। क्या है? इसमें एक ऐसा भाग है जो कि संविधान ने या संसद ने ही निरस्त किए हैं। तो देखा जाए तो फिर 25 हो गया। किसके आधार पर? संख्या आधार पर। लेकिन मूल रूप से क्या है? 22 है, अभी भी 22 है। कभी भी प्रश्न आता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो फिर 22 आपको सही लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से भाग है, उन सभी भागों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। इसके अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है पूरे भारत देश का, उसके अंतर्गत सभी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसमें क्षेत्र का बढ़ाना है या कम करना है, उसके नाम परिवर्तन करना है, उस सभी इन्हीं के अंतर्गत आता है भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आता है भाग 2। तो भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, जिसके अंतर्गत नागरिकता को शामिल किया गया है। यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत देश का नागरिक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, अगर रहना है तो क्या प्रावधान है, उस सभी के बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आता है भाग 3 में। तो इसमें जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जिससे मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है। फिर आता है भाग 4 में, जो कि 36 यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, और इसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी आगामी एग्जाम के लिए, सीजीपीएससी हो, पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन के लिए, सब में यही आएगा। इसलिए आप जो है अच्छे ईमानदारी के साथ देखना। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आपको, जब भी देखो ना तो ईमानदारी के साथ देखो। ऐसे देखो कि आपको डबल देखने की ज़रूरत ही मत पड़े, डबल उसको पढ़ने की ज़रूरत ही मत पड़े, इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? भाग 4 के क में, यानी कि 4 का एक और पार्ट हुआ है क, तो ये क्या है? अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। फिर आता है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जिसमें संघ के बारे में यानी कि केंद्र के बारे में दिया गया है। फिर आता है भाग 6 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है, और इसमें राज्य के बारे में दिया गया है। जैसे कि संघ है तो उसमें राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या होगा, सब चीज़ इसमें है। उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके सब चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आता है भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 जो है 238 के अनुच्छेद में है, और यही चीज़ सबसे मेन पॉइंट है, आप समझना। भाग नंबर 7 को ना निरस्त किया हुआ है। हम लोग अभी तक कन्फ्यूजन थे कि भाग नंबर 7 कहाँ गया, तो भाग नंबर 7 जो है निरस्त है। अब कैसे निरस्त है, क्यों निरस्त है, वो सभी चीज़ को बता रहा हूँ यहाँ पर, आप अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या है? भाग 7। तो भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता था। इसमें केवल अनुसूची था सिर्फ क्या? 238 जो है वह अनुसूची था, ठीक है। यहाँ पर देते क्यों कि भारत में 550 से अधिक देशी रियासत थी।
दरअसल 550 नहीं, 550 तो कहने के अनुसार से जो लुसेंट का बुक है ना उसमें ऐसे दिया है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 563 हमारे भारतीय मतलब भारत देश में क्या थे, रियासतें थे। तो इसमें क्या बोला गया है, 550 से अधिक देशी रियासतों में अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग ए बी सी डी के हिसाब से विभाजित किया गया था। यानी कि कौन से जो रियासत है वो सबसे अच्छा रियासत है उसको ए, और सबसे लोकल है उसे डी, ऐसे कुछ बांटा गया था। उसमें से क्या बोला गया है, अ, बांटा गया था, विभाजित किया गया था। तो जब संविधान के जब 7वां संशोधन हुआ था, यानी कि संविधान में जब 7वीं बार संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1956 के द्वारा इसे हटाया गया। अब क्यों हटाया गया, हम सभी को पता है, मैंने कई बार इस चीज को लेके किया है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया है, जो कि भाषाई आधार पर है, फजल अली के नेतृत्व में, ठीक है। तो क्या है, 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो ये जितने भी ए बी सी डी वाले भाग है इसे हटा दिया गया। और ये ए बी सी डी वाले भाग किसमें था, भाग नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 238 में। तो कुल मिलाकर इसे टोटल निरस्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में भाग नंबर 7 क्या है, निरस्त है, लेकिन इसे गिनती में गिना जाता है, ठीक है। फिर आता है भाग नंबर 8। तो भाग नंबर 8 कितने हैं, अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसमें राज्य और संघ एवं राज्य का क्षेत्र को दिया गया है। फिर आता है भाग नंबर 9। तो भाग नंबर 9 को क्या है, 243 से 243 ओ तक शामिल किया गया, 243 ओ तक है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को दिया गया है। फिर भाग नंबर 9 के अंतर्गत है, जिसमें 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक शामिल है। यानी कि 243 के इतना खंड किया गया है, बहुत ज्यादा है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को शामिल किया गया है। फिर आता है भाग 9 के ख, यहाँ पर 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक शामिल है, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को गठित किया गया है। अभी है जैसे कि हाल ही में कौन है केंद्रीय गृह मंत्री में, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, और वो कौन है, सहकारिता मंत्री भी है, क्योंकि इसे जो है हाल ही में मंत्रालय बनाया गया है, उस आधार पर देखा जाए तो तभी जो है इसे यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर आते हैं भाग नंबर 10, जो कि अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है। इसके अंतर्गत क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। भाग नंबर 11 में क्या है, 245 से 263 के बीच में है, जिसमें संघ एवं राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। फिर आते हैं भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 में क्या है, 264 से 300 ए यक्का तक इसमें शामिल है। वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध है इसमें, किसमें, भाग 12 में। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था कि जैसे कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, तो हम लोग क्या बोलते थे कि संपत्ति का अधिकार कहाँ पर चला गया है, यही है 300 ए में शामिल किया गया है, इसे मूल अधिकार से हटाकर अब ये कानूनी अधिकार में आ गया है, ठीक है। उसके बाद है भाग नंबर 14। तो भाग नंबर 14 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है, जिसमें राज्य एवं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग नंबर 14 के क में 223 का से लेकर 223 ख तक है, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित बात है। फिर आता है भाग नंबर 15। तो भाग नंबर 15 क्या है, 324 से लेकर 329 तक है, जिसमें निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित बात को दोहराया गया है। फिर आता है भाग नंबर 16। तो भाग नंबर 16 कितने हैं, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक है, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें शामिल किया गया है। फिर आता है भाग नंबर 17 क्या है, 343 से लेकर 351 तक है, जिसमें राज्यसभा को शामिल किया गया है। और एक होता है भाग नंबर 18, जिसके अंतर्गत क्या है, 352 से लेकर 360 तक है, जिसमें आपातकाल है। यानी कि राष्ट्रपति को 3 आपातकाल लगाने का मतलब उसमें दिया गया है। जैसे एक होता है वित्तीय आपातकाल होता है, एक होता है अगर देश में कानून व्यवस्था या उस राज्य में कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चलता है तो उसके लिए भी एक आपातकाल है, और एक होता है कोई देश बाहर से आक्रमण करता है, उस स्थिति में संभालने के लिए आपातकाल लगाया जाता है। तो 3 आपातकाल इसमें शामिल है। फिर आता है भाग नंबर 19। तो भाग नंबर 19 के अंतर्गत क्या है, 361 से लेकर 367 तक है, जिसमें प्रकीर्णन और विधि है। भाग नंबर 20 क्या है, 368 इसमें शामिल है, जिसमें संविधान संशोधन सिर्फ दिया गया है। इसमें संविधान को संशोधन करना है तो किस तरीके से करते हैं वो सभी के बारे में यहाँ पर 368 में दिया गया है। फिर आता है भाग नंबर 21 को,
जिसमें 369 से लेकर 392 तक है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध शामिल हैं। फिर आता है भाग नंबर 22। तो भाग नंबर 22 में क्या है, 393 से लेकर 395 तक है, जिसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में और प्राकृतिक पाठ को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है 22 भाग को बता दिया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए हेल्पफुल है। आप एक बार जरूर देख लेना, 2 बार कम से कम देख लेना, आपका याद ही हो जाएगा। अब चलते यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि इसी से संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, आपको बताना है। आप इसे अध्याय या भाग भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा, अभी बताया था आपको। फिर आता है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताया था भी। तो भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 के 300 कितना है, 68 है ना, 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है भाग नंबर 9 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 29 विषय शामिल है। जब भी जैसे कि एक आएगा पोस्ट एडीओ का, है ना, एडीओ का आएगा, तो मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था संबंधित पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बताऊंगा, जिसके अंतर्गत 29 विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कि पंचायत को दिया जाता है। जैसे कि उसको कहाँ से टैक्स मिलेगा, कहाँ से उसको रेवेन्यू प्राप्त होगा, अगर ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, तो नियम क्या क्या बना सकते हो, उस सभी के बारे में जानकारी आपको जरूर दूंगा मैं। चौथा प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो ये रहेगा भाग नंबर 21 है, भाग नंबर 21 है इसमें। अगला है निम्न में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है, भाग नंबर 9 के क से, है ना, भाग नंबर, जैसे कि भाग 9 है तो फिर क्या है, पंचायतें हैं। फिर आता है भाग 9 के का है, उसमें क्या है, नगर पालिका है। और भाग नंबर 9 के खा है, क्या है, उसमें सहकारी समिति है, ठीक है। अगला है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये रहेगा चतुर्थ भाग में, चतुर्थ भाग में किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूलक मूल अधिकार दिए गए हैं। गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं मतलब क्या है, भाग नंबर 3 है ना, भाग नंबर 3 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार। अगला है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य क्या है, भाग नंबर 4 के क में शामिल किया गया है। अगला है भारत के संविधान का भाग नंबर कितना है, 15, इसके बारे में बताता है। तो किसके बारे में बताता है, यहाँ पर किसके बारे में है, निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन है उनके बारे में यहाँ पर भाग नंबर 15 में प्रदर्शित करता है, इसमें बताता है। अगला है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में किया गया है। आपको बताना है कि संविधान में जैसे आपातकाल है तो इसके लिए कौन सा है, भाग नंबर 18 है ना, भाग नंबर 18 के अंतर्गत 352 से लेकर 360 तक से आपातकाल की व्यवस्था किया गया है इसमें। अगला यहाँ पर सुमिलित करना है दोस्तों, आपको सुमिलित करना है कि इस प्रकार के सूची 1 है, एक तरफ है सूची 2 है। मैंने आपको बताया था उस आधार पर सही बताना है आपको। क्या है देखो, भाग नंबर 9 क्या है, ये पंचायत से संबंधित है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो है भाग नंबर 9 के का क्या है, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि अगर सही जोड़ी मिलाना है ना, तो आपको वो चीज़ बनाओ जो आपको पहले सरल आता है। अब जैसे कि भाग 9 सभी को पता है कि पंचायत है, भाग नंबर 9 के का क्या है, ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। अब देख लो यहाँ पर आंसर सही क्या आ रहा है उस आधार पे। उसके बाद दूसरा क्या है, भाग आ जो है, सॉरी भाग 8 जो है संघ क्षेत्र से है। और भाग नंबर 4 के का क्या है, मूल कर्तव्य से शामिल है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। अगला है दोस्तों 12वां नंबर के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को किस वर्ष निरस्त किया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 है उसे निरस्त कब किया गया है, आपको बताना है।
वर्ष 1952 है, वर्ष 1955 है, वर्ष 1956 है या वर्ष 1972 है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।